भिवानी से एनएसयूआई के पूर्व जिला अध्यक्ष मंजित लांग्यान द्वारा अनिरुद्ध चौधरी पर जिस प्रकार से आरोप लगाए वे वीडियो आपने देखी हैं। और फिलहाल हमारे साथ जिला कांग्रेस के एससी सेल के शहरी अध्यक्ष शिव कुमार चांगिया जी हैं। चांगिया साहब, आपकी पार्टी में इस प्रकार से किया जा रहा है, जातीय आधार पर भेदभाव किया जा रहा है, मंजित लांग्यान ने जिस प्रकार से कहा और उन्हें पद से हटवाया गया, उनके साथ मारपीट करवाई गई और ये तमाम आरोप उन्होंने आपके नेता ग्रामीण अध्यक्ष अनिरुद्ध चौधरी पर लगाए हैं, तो ये हो क्या रहा है आपकी पार्टी में? ऐसा है कि भाई अनिरुद्ध चौधरी पर जो लगाए गए हैं आरोप लांछन, एक तो वो निराधार हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि वो कोई विशेष बात नहीं थी। ये संगठन में जो है ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। वो 3 साढ़े 3 साल तक इस पद पे रह चुके थे। तो ये एनएसयूआई के पूर्व प्रदेश द्वारा जो जातीय रंग देने का काम जो कर रहे हैं, मैं ये चाहता हूँ कि ये जो है गलत बात है और उसको ऐसे रोष प्रकट नहीं करना चाहिए। ये संगठन की प्रक्रिया है, उसकी नियुक्ति करना, किसी को पद पे लेके आना। जब आपको पद पर लेके आया था तो किसी को संगठन ही लेके आया था, एनएसयूआई लेके आई थी कि हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अविनाश यादव जी, ये उनका कार्य क्षेत्र है कि उन्होंने देखना है भी कौन हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो है काम कर रहा है नहीं कर रहा है, उसका कैसा कार्य रहा है, उसके हिसाब से उन्होंने नियुक्ति दूसरे पदाधिकारी की कर दी है। हमारे जो अक्षित भाई जो है घनघस, उसको एनएसयूआई का प्रधान बनाया गया है। ये तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसमें कोई इतना रोष प्रकट नहीं करना चाहिए और जातीय रंग ना दे करके उसको सॉल्यूशन की तरफ बढ़ना चाहिए। अच्छा, उनका कहना है कि ऐसी समाज से पूरे हरियाणा प्रदेश से वे एकमात्र जिला अध्यक्ष थे और अब उन्हें भी हटा दिया गया है। उनका कहना है कि जिस प्रकार से ऐसी समाज की अनदेखी कांग्रेस कर रही है और कांग्रेस का कोर वोट जो है वो ऐसी समाज है, यानी कि चमार समाज है। ऐसा कुछ नहीं है, कितने भी चाहे सारे डिस्ट्रिक्ट में है नहीं है, ये कोई ख़ास बात नहीं है। ये तो काम करने वाले बच्चे जो है, जो लोग यूनिवर्सिटी में कॉलेजों में जो संगठन चलाते हैं, ये हमारी कांग्रेस की एक एनएसयूआई एक विंग है। और मैं ये कहता हूँ कि ये स्टूडेंट्स विंग का हमारा प्रदेश अध्यक्ष अविनाश यादव जी हैं, उनने नियुक्ति करनी थी। 3 साढ़े 3 साल तक ये रह चुके हैं और ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। ये एक डिस्ट्रिक्ट में होना ना होना ये मायने नहीं रखता। कौन आदमी काम कर रहा है, कौन आदमी नहीं काम नहीं कर रहा है, ये उनका जो प्रदेश अध्यक्ष है उनका देखने का काम है। बाकी रही इस बात को जातीय रंग नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमारे हरियाणा में, ये तो एनएसयूआई की बात कर रहे हैं, हरियाणा में हमारे समाज से कांग्रेस के मेन के अध्यक्ष रहे हैं। बहन कुमारी शैलजा जी अध्यक्ष रही हैं, हमारे अशोक तंवर जी अध्यक्ष रहे हैं, उदय भाने जी रहे हैं, मौलाना जी रहे हैं। तो ये हमारे हरियाणा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं। हरियाणा के नेशनल लेवल पे हमारे समाज से आप ये देखिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया हुआ है। ये कोई छोटी बात नहीं है। और एनएसयूआई के जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं वो हमारी कास्ट से हैं, भाई विनोद जाखड़ जी हमारे समाज से हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। और एससी एसटी डिपार्टमेंट के जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं या चेयरमैन हैं, वो श्री राजेंद्र पाल गौतम जी, एक्स मिनिस्टर, जिनको अब यूपी का प्रभार दिया गया है। ये हमारे लिए गर्व की बातें हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी छत्तीस बिरादरी के भाईचारे को साथ लेके चलती है और छत्तीस बिरादरी की पार्टी है। ये किसी एक कास्ट की पार्टी नहीं है कि भाई किसी एक पर्टिकुलर कास्ट की पार्टी है। अच्छा शिव कुमार जी, मंजित लांग्यान का कहना है कि कई बार मीटिंगों में उसे गलत शब्द बोले गए। तो अनिरुद्ध चौधरी जब मीटिंग लेते थे, आप भी गए होंगे, तो आपको कभी लगा कि अनिरुद्ध चौधरी द्वारा इस प्रकार की कोई टिप्पणी की गई है, सिर्फ मंजित को लेकर नहीं, किसी अन्य साथी को लेकर की गई हो, समाज को लेकर, या फिर किसी को नीचा दिखाने की कोशिश की गई हो मीटिंगों के माध्यम से? देखिए, ऐसा हमने आज तक, मैं
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजर था। रिटायरमेंट के बाद मैंने कांग्रेस ज्वाइन की थी, तो लगभग 10 साल तो मैंने ज्वाइन किए हो गए हैं। और उससे पहले भी हम सर्विस में रहते हुए वो पार्टी के कार्यकर्ता की तरह काम करते थे। हमने कभी भी पार्टी में कभी भी ये अनुभव नहीं किया है नया ही हमें दिक्कत आई है कहीं भी कहीं कास्ट बेस को लेकर के कहीं कोई बात आई हो। अनिरुद्ध चौधरी के साथ भी हम हर मीटिंग में बैठते हैं, कभी ऐसी कोई टुकड़ा टुकड़ी हमारे सामने नहीं हुई किसी को भी, मतलब हमारे साथ न होकर के हमने किसी और के साथ भी नहीं देखी जिसकी वजह। और इस भाई के साथ कभी हुई है तो हमारे साथ कभी बात साझा तो नहीं की कभी भी। मतलब पूर्व जिला अध्यक्ष के साथ यदि ऐसी कोई बात टिक्का टिप्पणी की होती है तो बींगे बड़ा होने के नाते कम से कम हमारी साझा तो करनी चाहिए थी। हम उस बात का, हम समाज के साथ हैं और समाज में जितने भी एट्रोसिटी होते हैं या जितने भी धरना प्रदर्शन होते हैं हम सारे में शरीक होते हैं, अगवा होकर के काम करते हैं। उसमें जातीय रंग ना दे करके किसी आदमी पे लाछन लगाना ये गलत बात है। उनका जो नेचर है भाई अनिरुद्ध चौधरी का, वो साफ छवि के आदमी हैं, बहुत बढ़िया नेता हैं और चौधरी बंसीलाल जी के पौत्र हैं। उनका बंसीलाल जी की का खून उनकी रगों में दौड़ता है। ऐसा नहीं है कि भी वो किसी छोटे दिमाग की बात कभी भी नहीं करते, वो उनका नेचर ही नहीं है। अगर छोटे लेवल की बात वो करते ही नहीं कभी भी। एक मंजित का ये भी कहना है कि 7-8 महीने पहले यूनिवर्सिटी में उनके साथ हाथापाई करवाई गई, उनका गला पकड़ा गया और वो भी अनिरुद्ध चौधरी के एक कार्यकर्ता के तौर पर रहते हैं जिन पर वो आरोप लगा रहे हैं। सीधे तौर पर आरोप तो उन्होंने अनिरुद्ध चौधरी पर ही लगाया कि अनिरुद्ध चौधरी ने ऐसा करवाया उनके साथ। देखिए, जब आदमी भ्रांति और पथभ्रष्ट हो जाता है वो किसी पे कोई भी लांछन लगा दे। मैंने ये 7-8 महीने पहले का प्रकृष्ट हुआ उसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे को 1 महीने पहले मैंने इससे पूछा है, अब भाई ये क्या बात थी। तब उसने बताया कि भाई अंकल ऐसे ऐसे बात थी, अब भाई मेरा वहाँ उसने गला पकड़ लिया ये हुआ। मैंने दूसरी पार्टी से जब पूछा तो उन्होंने ये बताया कि अंकल कोई बात नहीं थी, छोटी मोटी बात थी और इसी ने हमारे ऊपर लाछन लगाया था। तो उन बच्चों के पास सैकड़ों प्रूफ हैं इसके, जो कभी कहीं बैठना उठना कहीं और कुछ तरह की बातें करना। अच्छा, पार्टी में अनुशासनहीनता के आरोप भी मंजित लांगयान पर है। देखिए, जो अनुशासनहीनता की जहाँ तक बात आती है, यदि वो कहीं दूसरी जगह जा कर के काम करता है, किसी के बहकावे पे काम करता है या पद भ्रष्ट हो जाता है तो वो ये उसकी गलतियां हैं और अनुशासनहीनता में ही आती हैं। तो इसका निर्णय शीर्ष नेतृत्व ने लेना था, वो ले लिया, वो कोई विशेष बात नहीं है, ये निरंतर प्रक्रिया है। और ये किसी हमारे नेतृत्व में या हमारे नेता पर ये जो लाछन आरोप लगाए जा रहे हैं ये मैं समझता हूँ निराधार है, ये कोई अच्छी बात नहीं है, ना इस तरह की कोई बात हुई है। जी, उनके गांव खरक में एक पंचायत आयोजित की जा रही है। पंचायत में दोनों पक्षों को बुलाना होता है। क्या पार्टी की तरफ पंचायत की तरफ से पार्टी जिला कमेटी को किसी प्रकार का इनविटेशन आया कि इस प्रकार से पंचायत हो रही है, कोई भी 4 लोग 5 लोग पंचायत में शामिल जरूर होता कि दोनों पक्षों को जान लिया जाए? हमारे पास ना कोई रिटन में ना कोई टेलीफोन के माध्यम से इस प्रकार की कोई जो इंटीमेशन नहीं है, ना ही हमारे कोई सूचना है। हमें तो सिर्फ सोशल मीडिया जैसे उनकी वीडियो जो वायरल हुई हैं उसके माध्यम से ये पता चला है कि 11 तारीख को खरक में पंचायत होगी, उसमें डिसीजन लिया जाएगा। क्या कोई ऐसा लग रहा है कि दूसरी जो पार्टियां हैं वो इस प्रकार का काम करवाने का आगे आ रही हूँ, उनका साथ दे रही हूँ कि कांग्रेस को बदनाम करने के लिए एक मोहरा तैयार हो चुका है? ये देखिए, ये पार्टियों का काम होता ही है, ये किसी न किसी षड्यंत्र के या किसी के बहकाव में आकर के काम हो रहा है। नहीं तो ये किसी को पद पे लाना लगाना या नियुक्त करना ये पार्टी का निरंतर कार्यक्रम है, ये सब जगह होता रहता है। पहले मैं भी हमारे ऐसे डिपार्टमेंट के प्रदेश सचिव के पद पे कार्य कर रहा था और उसके बाद मेरे को यहाँ डिस्ट्रिक्ट में प्रेसिडेंट बना दिया गया। तो ये पार्टी के कार्य है, ये कार्य निरंतर कार्य चलते रहते हैं, इसमें कोई विशेष बात है नहीं। शिव कुमार जी, एक अंतिम सवाल, इस प्रकार की कोई भी अनुशासनहीनता करता कार्यकर्ता, चाहे वो पूर्व में जिला अध्यक्ष रहा हो, चाहे वो प्राथमिक सदस्यता उसके पास हो, तो ऐसे में पार्टी का भी जिला कमेटी का एक
दायित्व बनता है कि हाईकमान को लिखा जाए कि इस प्रकार से अनुशासनहीनता हो रही है, इस प्रकार से पार्टी के नेताओं पर आरोप लगाए जा रहे हैं और इस पर एक्शन लिया जाए या तो पार्टी से उसको निष्कासित किया जाए। इस प्रकार का कोई भी आपने हाईकमान को कोई लेटर वगैरह लिखा है? देखिए, कोई भी संगठन, कोई भी संस्था बगैर अनुशासन के नहीं चलती है। जब भी किसी भी संगठन का कोई भी सदस्य इस तरह की जो अनुशासनहीनता वाली जो बातें करते हैं या उनको ये प्रदर्शित करते हैं, उसमें पार्टी का कर्तव्य ही होता है कि हमारे सीनियर्स को उसके बारे में अवगत कराना होता है। वो चाहे लिखित रूप में हो, चाहे वर्बल किया जाए, तो वो संगठनात्मक कार्य हैं जिसकी वजह से कि संगठन हमारा कमज़ोर ना हो। उस आदमी की वजह से यदि किसी षड्यंत्र के तहत या किसी के बहकावे में, बहलावे में आकर के यदि वो कोई कार्य करता है तो पार्टी के नॉलेज में लाना बहुत ज़रूरी होता है। क्या पार्टी निष्कासित करेगी मंजित को? ना, ऐसा अभी तक कोई ऐसा हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि पार्टी से निष्कासित है या नहीं है। उस भाई भविष्य में मैं तो यही कहता हूँ, अब भाई उस भाई को यही एडवाइज करूँगा कि ये छोटी मोटी चीज़ें चलती हैं, अपने भविष्य को ना खराब करके आप पार्टी में कार्य करें। पार्टी में आपका भविष्य है, आप अपना आ करके अपने सिस्टम से जो होता है अपना कार्य करें और लोगों के साथ या अपने नेताओं के साथ मिलकर कार्य करें। और हमारे प्रिय लोकप्रिय जननायक राहुल गांधी जी के विचारों से ओतप्रोत होकर के सभी हम कार्य करते हैं और उनके सिपाही हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद शिव कुमार जी। ये थे शिव कुमार चांगिया जी, जो कांग्रेस कमेटी भिवानी के एससी सेल के शहरी अध्यक्ष हैं। और जिस प्रकार से मंजीत लांग्यान द्वारा अनिरुद्ध चौधरी पर आरोप लगाए गए थे, उनका स्पष्टीकरण भी उन्होंने दिया है। इस मामले में अनिरुद्ध चौधरी की प्रतिक्रिया अभी बाकी है, उनका क्या कुछ कहना है सामने आते ही आपके समक्ष रखा जाएगा। आप देख रहे थे भिवानी समाचार, मेरा नाम है अमन कुमार। धन्यवाद।